आज एक नया टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हाउ कंसंट्रेट द माइंड। माइंड को कैसे कंसंट्रेट किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं। उसके लिए आवश्यक होता है माइंड का कंसंट्रेशन। आप अगर फिल्म पिक्चर देखते होंगे तो पिक्चर का लगभग 60% स्टोरी आपको याद हो जाता है। वही चीज़ किताब को बार बार आप पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं होता है। क्या रीज़न है इसके पीछे? जरा कभी आपने इस बात पर गौर किया? इसके पीछे कुछ न कुछ एक साइंटिफिक रीज़न होता है। हमारा ब्रेन जो होती है, हमारा मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ होता है। बीच में एक पतली झिल्ली होती है। एक में होता है कि कितना थिंकिंग व्यू जो आती है उससे उसको मोटिवेट करता है। एक पार्ट जो होता है पिक्चर को गेन करता है। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का बनावट ऐसा है जो कि पिक्टोरियल व्यू, जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी आई है, किसी व्यक्ति से के साथ एक्सीडेंट हुआ और दुर्घटना, बस व्यक्ति की मौत हो गई। तो जरा सोचे वो घटना अगर आपके बचपन में भी घटी हुई होगी तो बुढ़ापे तक उसको नहीं भूलेंगे। यही होता है पिक्टोरियल व्यू। और यही चीज होता है किसी फिल्म देखने के समय। जब आप किसी वस्तु को पिक्टोरियल व्यू में देखेंगे तो उसका 60% दिमाग में, मानव मस्तिष्क में बैठ जाता है। 10% जो होता है लिसनिंग में भी, सुनने से भी याद होता है। कोई कुछ बोलता है बोलने से, 10% स्पीकिंग से। आपको बचपन में आपके माता पिता बोलते होंगे कि रीडिंग जो मारो लाउडली मारो, जोर से मारो, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। क्यों? स्पीकिंग फायदा है, उससे 10% मेमोरी को फायदा होता है, लर्निंग में फायदा करता है। इसीलिए वो जरूरी है। अगर हम लाउडली पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं, तो उसमें 10% उसको याद होता है। और 20% लिसनिंग में, अगर केयरफुल्ली आप लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे, तो 20% उसमें याद होती है। और 10% बाकी का रिवीजन में होता है कि बार बार उस चीज को दोहराएंगे। आपका 10% रिवीजन में आ जाता है। सबसे ज्यादा जो होता है पिक्टोरियल में। पिक्टोरियल में आपका व्यू होता है। अगर पिक्टोरियल व्यू लिखते हैं, पिक्टोरियल में 60% आता है। और लिसनिंग में 20% और स्पीकिंग में 10%। और रिवीजन बाकी का जो है ये 10%, ये रिवीजन पर निर्भर करता है। रिवीजन भी जरूरी है। और किसी चीज़ को आपने पढ़ लिया और सप्ताह के बाद आप नहीं पढ़ेंगे तो वो भूल जाएंगे। तो एक बार सप्ताह में कम से कम, दूसरे बार आपको 21 दिन में, और तीसरे बार 1 महीने पे 3 बार कम से कम अगर रिवीजन कर लेंगे तो वो आपका लॉन्ग टाइम मेमोरी में उसका स्मृति बना हुआ रहेगा। जितने IAS, IPS या उच्च कोटि के अफसर बनते हैं
वो भी मैक्सिमम लर्निंग पॉइंट होता है उसका पिक्टोरियल व्यू में। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति का जन्म 1880 ईस्वी, किसी व्यक्ति का जन्म 1880 ईस्वी है और 1-8 को अगर हम कुछ कोडिंग कर लेते हैं, 180 को कोई कोडिंग, 1 को अगर हम कर लेते हैं एल से कोडिंग, 8 को अगर हम करते हैं एस से, फिर इसको अगर एस से कर लेते हैं और इसको ओ से कोडिंग कर लेते हैं, ओ से। अब इस एल एस एस ओ से अगर कोई संख्या बना लेते हैं तो वो चीज़ आपको 1880 के बदले ये चीज़ आराम से याद रहेगा। तो इस 4 शब्द से हम कोई भी वर्ड के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक पिक्टोरियल व्यू में इसको चेंज कर सकते हैं। आई या तो 1 सीधा है तो इसको हम आई में कर लेते हैं। अब देखिए सिंपल सा इस दोनों वर्ड से क्या बना सकते हैं, इज और एसओ से सन। अब इज सन इज सो कुछ ऐसा व्यू बना लेंगे, कुछ ऐसा चीज़ डाल लेंगे इसमें जो कि बाकी को हटा करके वो हमको कोडिंग करके आराम से याद रहेगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है 1 से 0 से 1 से 2, 3, 4, 9 तक को इंग्लिश वर्ड में कोडिंग कर लेता है। इंग्लिश वर्ड में कोडिंग करके उसको पिक्टोरियल व्यू में बदल करके उसको इमेजिन करके एज ए फिल्म की तरह एक इमेजिन करके उसको माइंड में रखता है, जिसके फलस्वरूप वह लंबे समय तक याद रहता है। किसी व्यक्ति को लंबे समय तक ईस्वी या और कुछ याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर पिक्टोरियल व्यू में उसको रखा जाए, कन्वर्ट किया जाए तो वो अधिक से अधिक याद रहेगा। और कई ऐसा योगा भी होता है जो कि आपका दिमाग अगर उबने लगे तो आप उस समय कुछ योगा करके भी आप माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा, प्राणायाम, ये सब मस्तिष्क को फ्रेश करने का एक प्रकार का योगा है जो दिमाग को कंसंट्रेट बनाए रखता है। जैसे आप 2 घंटे पढ़ लिए और आपका दिमाग अब नहीं चाहता है कि किताब को पुनः देखें, तो थोड़ी देर आप योग ज्ञान मुद्रा कर लें। तेजी से सांस खींचे और धीरे 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 निकालें उसको, तेजी से खींचे और धीरे धीरे उसको निकालें। ऐसा करीब 25 बार करने से आपका ब्रेन जो है थोड़ा हल्का महसूस होगा, रिलैक्स महसूस होगा और फिर आप उस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, आप अगर सो के उठते हैं तो उसमें मस्तिष्क पूरा शार्प रहता है, उस समय ज़्यादा याद होता है। आपके माँ पिताजी बचपन में बोलते होंगे कि सुबह उठ करके पढ़ो, सुबह उठ करके पढ़ो। इसका अर्थ है कि उस समय ज़्यादा मेमोरी शार्प रहता है और तेज़ी से उस चीज़ का दिमाग में, मानव मस्तिष्क में बैठता है और याद लंबे समय तक याद रहता है। सुबह उठ करके पढ़ने से ये फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से आप पढ़ें, इस प्रकार से जो कि आपका मानव मस्तिष्क हमारे मानव मस्तिष्क उस अनुरूप में चले जो कि हमें चाहिए। एक आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे।
आइंस्टीन ऐसे वैज्ञानिक के खोपड़ी का जब अध्ययन किया गया और एक आम व्यक्ति के खोपड़ी का जब अध्ययन किया गया तो दोनों समान था। इससे यह ज्ञात होता है कि जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा, जरूरी नहीं है कि बचपन में वह डल था तो आगे जाकर के तेज नहीं हो सकता है, या बचपन में तेज था तो आगे होकर के डल नहीं हो सकता है। उसका सिंपल सा बात है, कोई किसी का मानव मस्तिष्क जो होता है झिल्ली पतला होता है, तो किसी का गॉड गिफ्टेड होता है कि बचपन में ही माइंड तेज होता है। लेकिन जो मेहनत करेगा, जो तेज वाला व्यक्ति अगर 1 घंटा मेहनत करेगा और डल वाला व्यक्ति 2 घंटा मेहनत करेगा, तो कुछ समय के बाद, साल 2 साल के बाद एक समय आएगा कि वह तेज वाला व्यक्ति के डल वाला व्यक्ति भी तेज वाला व्यक्ति के साथ मेमोरी ज्ञान करने लगेगा और बराबर उसका थिंकिंग हो जाएगा। तो ये मेहनत पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति का दिमाग, मस्तिष्क जो है वो उसके मेहनत पर निर्भर करता है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि मेहनत करें, मेहनत में पीछे ना हटें। इससे आपको एक दिन ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और मैं अभी इस चैनल में अभी मैथ का क्लास मैंने स्टार्ट किया है, और कुछ समय के बाद जब सब्सक्राइबर मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लगभग 500 क्रॉस कर जाएगा, तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और ऑनलाइन क्लासेस लूँगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। हर एक व्यक्ति का एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे डालेंगे और मैं उसको यूट्यूब में सॉल्व करके डाल दूंगा। और भी इसमें कुछ शिक्षक को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि और भी सब्जेक्ट की जानकारी दे सके। फिलहाल के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और धन्यवाद।